अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए आलू कीमा की रेसिपी। और ये एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये ऑयल डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इसको अब प्याज को हम करेंगे मीडियम ब्राउन। चलें जल्दी से अब इसको मीडियम ब्राउन कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँ। अदरक लहसुन को सौते करके ये साथ ही मैंने डाल दिए हैं टमाटर। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया। ये मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ। अच्छी तरह से अब इन मसालों को हम मिक्स कर देते हैं और हल्की आंच करके इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं अच्छी तरह से। चलिए आंच कर दी है मैंने बिल्कुल हल्की, और इसको अब हम ढक देते हैं। जी ये अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, टमाटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब इसमें ये मैं कीमा डाल रही हूँ। ये कीमा फ्रीज़ किया हुआ कीमा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं महीने डेढ़ का गोश्त इकट्ठा ला के फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे गोश्त लेने बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि रिजवान सारा दिन ऑफिस में होते हैं और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। जी ये मैंने डाल दिया कीमा और ऊपर से मैंने ढक दिया। ये थोड़ी देर में खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा, और जब ये खुलना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे और भून लेंगे अच्छी तरह से। चले मैंने ढक दिया इसको, अब रखेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से खुल जाए। आहिस्ता आहिस्ता से ये देखें, ये खुलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं थोड़ी देर इसको और ढक के रखती हूँ ताकि ये सारा खुल जाए अच्छी तरह से। जी ये कीमा तकरीबन हो चुका है, खुल चुका है अच्छी तरह से। ये देखें, अब इसको मैं ज़रा ऐसे दबा दबा के अच्छी तरह से खोल लूँगी ताकि ये बिल्कुल अलग अलग से हो जाए। और आपने गौर किया है कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये ऐसे ही गल जाएगा अपने पानी में, क्योंकि ये इतना बारीक होता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और जो फ्रीज़ किया हुआ कीमा होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बर्फ़ का पानी भी मेल्ट होता है तो फिर वो उसमें गल जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी आलू। ये खुल चुका है हमारा कीमा और इसमें अब जा रहे हैं ये आलू। आलू कर देते हैं मिक्स, और अब फिर हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि जो आलू और कीमे में जो कसर बाकी है कीमे में भी वो भी गल जाए और आलू भी इसमें अच्छी तरह से। आपको पता है बारीक कटे हुए आलू हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। चलें हल्की आंच पे रख देते हैं ताकि आलू और कीमा अच्छी तरह से गल भी जाए और भुन भी जाए। चलें हल्की आंच कर दी है मैंने, और फिर इसको थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। जी 8-10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे ढक के पका लिए। अब ये तकरीबन आलू भी गल चुके हैं और कीमा भी गल चुका है, और अब इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला डाल के तो इसको मैं भूनूंगी। 5-6 मिनट तक इसको भूनूंगी ताकि कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया इसके अंदर। बस अब इसका ढक्कन उतार के ही मैं इसको
5-6 मिनट तक के लिए भूनूंगी। बस अब हल्की आंच पे हम इसको भून रहे हैं 5-6 मिनट। बस अब ये तकरीबन तैयार होने के पास ही है। जी ये 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो चुकी है कीमे की। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी सूखी मेथी। ये सूखी मेथी डाल दी है और अब जाएगा इसके अंदर ये मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया। ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हो चुका है जी हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार। अब मैं इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। जब तक मैं बॉल में निकाल रही हूँ इसको, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर दिया कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन आता रहे। चलें, आग मैंने कर दी है बंद और इसको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। जी ये हमारा हो चुका है आलू कीमा मज़ेदार सा तैयार और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।